नमस्ते जी। 365 बुकनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है जीवन को खुशनुमा कैसे बनाएं। हर कोई खुशनुमा ज़िंदगी जीना चाहता है, इसके लिए वह हर संभव कोशिश भी करता है। इसके बावजूद कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, इस पर उसका ध्यान नहीं जाता है। यदि उन बातों पर ध्यान दिया जाए और खुश रहने के उपाय किए जाएं, तो कोई भी व्यक्ति हर दिन पूरी तरह से खुश रह सकता है। जैसे जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? जी हाँ। यदि आप अपनी ज़िंदगी को जिंदा दिली के रूप में जीते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार हमेशा मौजूद रहेगी। खुश रहने का सबसे पहला नियम है अपने आप में खुश रहें। यदि आप स्वयं खुश हैं तो आप खुश हैं। यदि आप खुद को निराश, उदासी, दुख, गम में डुबोए रहते हैं, तो समझें आप उसी में डूबेंगे। उसमें से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को खुश रखें, खुद को खुश मानें। इस बारे में अब्राहम लिंकन का कहना है, अधिकांश लोग उतने ही खुश होते हैं जितना वे चाहते हैं। नंबर 2, सकारात्मक नज़रिया अपनाएं। दुख, परेशानी और नाखुश रहने की सबसे बड़ी वजह है आपकी नकारात्मक सोच। जब आप किसी भी चीज़ को न पाने की सोच बना लेते हैं, जिंदगी में से खुशी उसी वक्त निकल कर चली जाती है। इस बारे में पता ही नहीं चलता है। पॉजिटिव सोच से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो खुश रहने में सहायक होती है। वहीं नेगेटिव सोच से नेगेटिव एनर्जी मिलती है, जो दुख, परेशानी, निराशा, क्रोध, असफलता, शोक, दर्द एवं उदासी पैदा करती है। खुश रहने के लिए ज़रूरी है हर बात पर सकारात्मक नज़रिया अपनाएं। जब आप सकारात्मक नज़रिया अपनाते हैं, तब सब अच्छा अच्छा नज़र आने लगता है। एक अध्ययन के मुताबिक सकारात्मक नज़रिया वाले लोग नेगेटिव विचार वालों की तुलना में 7 वर्ष ज़्यादा जीवित रहते हैं। बर्न यूनिवर्सिटी में किए गए एक अध्ययन में पता चला है कि नकारात्मक सोच एक प्रकार का धीमा जहर है, जो खुशियों को दूर करती है और उम्र को कम करती है। अपने अंदर सकारात्मक सोच विकसित करें। अच्छा साहित्य, नावेल, मोटिवेशन की किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे लोगों के बीच रहें। यह आपकी सकारात्मक सोच को विकसित करने में मदद करेगी। काम को बोझ न समझें। जो व्यक्ति अपने काम को बोझ के रूप में लेते हैं, वे कभी खुश नहीं रह सकते। काम को बोझ ना समझें। अपने काम से प्यार करें, काम से लगाव रखें, काम में खुशी ढूंढें। बेमन से काम करने वाले काम को बोझ के रूप में लेकर दुखों के पहाड़ के नीचे दब जाते हैं। उस बोझ के नीचे छटपटाते रह जाते हैं। वे कभी खुशियों के समुद्र में गोते नहीं लगा पाते हैं। दार्शनिक कॉलवेल का कहना है, खुशियों का खजाना उनके पास होता है जो काम में भी खुशियां ढूंढते हैं। क्रिकेट का एक खिलाड़ी यदि क्रिकेट से ही नफरत करेगा, तो वह क्रिकेट में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। उसी तरह यदि आप अपने व्यापार या काम से निराश हैं, उस काम को करने में आपको आनंद नहीं आता है, तो आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आप अपने काम से जितना प्यार करेंगे, उतना ही कामयाबी की बुलंदियों की ओर जाएंगे। यानी आप पर खुशियों की बौछार होगी। मनोचिकित्सक सिकजेंट मिहाली ने सच्ची खुशी के बारे में 30 साल तक शोध किया। उन्होंने पाया कि खुशी अच्छी तकदीर या तुक्के से नहीं मिलती है, और न ही इसे पैसों से खरीदा जा सकता है। सच्ची खुशी तो स्टेट ऑफ फ्लो में अनुभव होती है।
स्टेट ऑफ फ्लो एकाग्रता की वह अवस्था है जब कोई स्वयं पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाए, काम में इस तरह से डूब जाएं कि आप अपने को भूल जाएं। यह पल सच्ची खुशी का होता है, यानी काम में डूब जाना ही सच्ची खुशी है। जब व्यक्ति काम में डूब जाता है तब वह नकारात्मक बातचीत बंद कर देता है। यही समय है जब वह सबसे अधिक खुश होता है। नंबर 4, रफ्तार जरा धीमी करें। काम के प्रति एक्टिव रहना अच्छी बात है, पर इसके लिए हमेशा भागदौड़ में लगे रहना अच्छी बात नहीं है। जीवन में खुशियां हासिल करनी है तो किसी भी काम को आरामदायक तरीके से करें। हमेशा इधर उधर भागदौड़ करने से तनाव पैदा होता है, यह खुशियों पर ग्रहण लगा सकता है। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टाफ एट वर्क के लेखक रिचर्ड कैरिसन का कहना है, खुद पर कंट्रोल करें, अपनी गतिविधियों पर ध्यान दें। जब आप बड़ी कामयाबी पाने के लिए तेज़ रफ्तार में काम करना शुरू करते हैं तब जान लें कि आप खुशियों के छोटे छोटे स्टेशनों पर बिना रुके चले जाते हैं। अपनी रफ्तार को ज़रा धीमी करें, पहले खुशी हासिल करें, बाद में सफलता हासिल करें। इससे आपको सफलता का आनंद और अधिक मिलेगा। अपनी खुशियों का गला घोंटकर सफलता की मंजिल तक कोई नहीं पहुंच पाया है। जो भी कामयाब है उनका कहना है खुशी को पाना सबसे बड़ी कामयाबी है। वही खुशियों को अनदेखा कर आगे बढ़ना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। रफ्तार धीमी करने से आपकी क्रियाशीलता व कर्मठता पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। इससे तनाव और भागदौड़ से छुटकारा मिलता है। इन दोनों चीज़ों के जीवन से दूर होने पर खुशियां आपके नज़दीक आ जाती हैं और आप आसानी से सफलता की ओर बढ़ जाते हैं। नंबर 5, बेकार न रहें। जीवन में समय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए समय को किसी भी हालत में नष्ट न होने दें। अनेक लोग खाली बैठे रहते हैं, कहते हैं हमारे पास काम नहीं है, उनकी खुशियां भी गायब हो जाती हैं। बेकार बैठे बैठे पॉजिटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है, जिससे खुशियां उड़न छू हो जाती हैं। खाली बैठे रहने के बजाय कोई न कोई काम करते रहना चाहिए। काम नहीं है यह सोचकर बैठे नहीं रहना चाहिए। काम होता नहीं, काम पैदा करने की ज़रूरत होती है, काम ढूंढने की ज़रूरत होती है। काम आपके पास नहीं आएगा, काम के पास आपको जाना पड़ेगा। जब आप खुद काम नहीं करेंगे तो आपके पास काम कैसे रहेगा। दूसरी बात, किसी फालतू काम में अपना समय बर्बाद न करें। फालतू काम से मतलब है जिन कामों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, जिससे कोई लाभ न मिलता हो, उसे फालतू काम में गिन सकते हैं। जैसे कुछ लोग चाय की दुकान पर बैठकर अपना समय नष्ट किया करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, मीन मेख निकालते रहते हैं। उन्हें ऐसा करने में बहुत अच्छा लगता है, सोचते हैं कि वे अच्छा काम कर रहे हैं, असल में वे अपना समय नष्ट कर रहे होते हैं। इन सब बातों से नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है जो मन की खुशियों को सोख लेती है। अपनी एनर्जी को अच्छे काम में लगाएं। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो शरीर में पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है जो आपको खुशियों से भर देती है। फालतू काम करने के बजाय हमेशा सही व ज़रूरत वाले काम ही करें। नंबर 6, खुद में जोश जगाएं। किसी भी बात के लिए जब तक आप अपने अंदर जोश नहीं जगाएंगे आप उसमें खुशी नहीं पा सकते हैं। जोश खुशियों की बौछार लाता है। मन तो बड़ा चंचल होता है, किसी भी बात में उदास हो उठता है। यदि मन का रिमोट बदलकर उस बात में जोश जगाया जाए तो मन में खुशियों की हिलोरें उठने लगती हैं। एनर्जी टैपिंग के लेखक डॉक्टर फ्रेड ग्लो कहते हैं, किसी काम के प्रति नफरत मन में झुंझलाहट, तनाव तथा निराशा व दुख पैदा करती है। उस काम के प्रति उत्पन्न किया गया जोश मन में एक अन्य तरह की एनर्जी पैदा करता है
अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। एक बस कंडक्टर इसलिए दुखी है कि उसे हर प्रकार के पैसेंजर से जूझना पड़ता है। वह सोचता है, यदि मैं बस का ड्राइवर होता तो हर प्रकार के पैसेंजर से जूझना नहीं पड़ता, बस को सीधे सीधे चलाना पड़ता। उसी बस का ड्राइवर भी काफ़ी दुखी है। वह ट्रैफिक से परेशान है। वह सोचता है, यदि मैं कंडक्टर होता तो कितना अच्छा होता। मुझे ट्रैफिक जाम, लोगों की भीड़, गलत तरीके से रास्ते पर गाड़ी चलाने वालों से परेशान होना ही नहीं पड़ता। उसे तो बस पैसेंजर के टिकट काटना होता। अब आप समझ सकते हैं कि लोग खुद के काम को लेकर परेशान रहते हैं, वहीं दूसरों के काम में खुशी ढूंढते रहते हैं। खुशी आपको हर पल मिल सकती है। यदि आप खुद अपने काम में खुशी ढूंढें, दूसरों के काम में खुशी ढूंढने से आपको दुख और निराशा ही हासिल होगी। प्रसिद्ध कॉमेडियन जॉनी वॉकर का कहना है, खुशी बाजार में नहीं बिकती जिसे आप खरीद कर खुश हो सकें। सबसे बड़ी खुशी अपने काम में डूबने से मिलती है, अपने अंदर जोश जगाने से खुशी मिलती है। धन्यवाद।